टूटे सपनों की उड़ान। एक बाप के सपने को पूरा किया एक लड़की ने बहुत ही संघर्ष के साथ। लड़की के संघर्ष की कहानी। इसमें भावनात्मक उतार चढ़ाव, पारिवारिक रिश्ते, संघर्ष और अंत में एक प्रेरणादायक मोड़ शामिल है। टूटे सपनों की उड़ान एक लड़की की कहानी जिसने सब कुछ खोकर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ सब कुछ टूटता हुआ लगता है, लेकिन वहीं से एक नई शुरुआत भी हो सकती है। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने दर्द, धोखा और गरीबी में भी उम्मीद की रोशनी देखी। छोटी सी दुनिया। नेहा एक छोटे से गांव में रहने वाली मासूम सी लड़की थी। उसके पिता एक दर्जी थे और माँ घर को संभालती थी। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी नेहा। परिवार गरीब था लेकिन दिलों में बहुत प्यार था। नेहा पढ़ाई में तेज़ थी। स्कूल में टीचर उसे बहुत पसंद करते थे। उसके पिता कहते थे, मेरी नेहा एक दिन बड़ी अफसर बनेगी। यह सब उसके सपनों की नींव थे। पर किस्मत में कुछ और मंजूर था। तूफान की शुरुआत। नेहा 8वीं कक्षा में थी जब उसके पिता की अचानक तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया उनके लीवर की बीमारी है। उन्हें इलाज महंगा है। घर में रोज कुआं खोदकर पानी पीने जैसा हाल था। पैसे कहाँ से आते? पिता के इलाज के लिए माँ ने अपने गहने बेच। भाई स्कूल छोड़कर काम करने लगा। नेहा की पढ़ाई रुक गई। वह दिन जब नेहा ने स्कूल की किताबों को बंद करके कपड़े की दुकान पर काम करना शुरू किया, उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन होठों पर मुस्कान। टूटा सपना। पिता की हालत और बिगड़ती गई। एक रात जब सब सो रहे थे, नेहा के कानों में माँ की चीख गूंजी, उठो, तुम्हारे पापा पिता चले गए। नेहा की दुनिया अंधेरे में डूब गई। अब वह घर की सबसे बड़ी जिम्मेदार थी। उम्र 15 साल और कंधों पर पूरा घर। लोग कहते, अब तो नेहा की शादी कर दो, एक मुसीबत कम होगी। लेकिन नेहा ने जवाब दिया, मैं अपनी माँ को बोझ नहीं बनने दूंगी। मैं काम करूंगी, अपने भाई बहनों को पढ़ाऊंगी। संघर्ष की राह। नेहा ने गांव की एक आंगनवाड़ी में काम शुरू किया। सुबह सुबह दूध बांटना, बच्चों को पढ़ाना और फिर घर संभालना। एक दिन गांव में एक एनजीओ आई जो लड़कियों को सिलाई सिखाती थी। नेहा ने तुरंत दाखिला लिया। दिन में काम, शाम को ट्रेनिंग। धीरे धीरे नेहा ने खुद का छोटा सा सिलाई सेंटर खोला। पहले महीने में सिर्फ 3 ग्राहक, दूसरे महीने में 10 और फिर पूरा गांव उसके काम की तारीफ करने लगा। लेकिन यहाँ भी एक मुसीबत खड़ी हुई। गांव के कुछ लोग उसके खिलाफ हो गए। एक लड़की होकर दुकान चला रही है, लड़कों से बात कर रही है, यह संस्कार नहीं है। नेहा रोई, पर माँ ने उसका हाथ थाम कर कहा, बेटी, जब तू सही है तो डर मत। जो लोग तुझे गिराना चाहते हैं, उन्हीं को तेरी उड़ान से तकलीफ है। उम्मीद का सूरज। नेहा ने ठान लिया था वह अब कभी नहीं रुकेगी। उसने YouTube पर वीडियो देखकर डिज़ाइनिंग सीखी। अपने सिलाई सेंटर को नेहा डिज़ाइनिंग का नाम दिया। सोशल मीडिया पर पेज बनाया। एक दिन एक बड़े शहर में एक महिला आई। उसकी बहन की शादी थी और उसे नेहा की डिज़ाइनिंग बहुत पसंद आई। वह महिला एक फैशन ब्रांड से जुड़ी थी। उसने राधा को कहा, अगर तुम चाहो तो शहर चलो, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दिला सकती हूँ। नेहा ने माँ से बात की। माँ की आंखों में डर और गर्व दोनों थे, और उन्होंने कहा, जा बेटी, अब तेरा सपना मेरा भी सपना है। नई उड़ान। शहर में से सब कुछ नए सिरे से शुरू किया। बहुत परेशानियां आई, भाषा के, रहन सहन की, पैसे की। कई बार वह हार मानने को तैयार हुई, लेकिन पिता की आवाज़ कानों में गूंजती, मेरी नेहा एक दिन अफसर बनेगी। उसने डिज़ाइनिंग का कोर्स पूरा किया, फिर खुद का छोटा स्टार्टअप शुरू किया। नेहा क्रिएशन उसका नाम।
उसका काम ऑनलाइन बिकने लगा। आज नेहा एक सफल डिज़ाइनर है, माँ उसके साथ रहती है, भाई इंजीनियरिंग कर रहा है, बहन कॉलेज में है। गांव में जब नेहा वापस जाती है, लोग उसे देखकर कहते हैं, ये वही नेहा है जिसने सपने नहीं छोड़े, जिसने दिखा दिया कि लड़की होने का मतलब कमज़ोर होना नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला है कि ज़िंदगी जब सबसे ज़्यादा तोड़ती है, तब इंसान को सबसे बड़ा बनाने की तैयारी कर रही होती है। नेहा टूट गई थी, मगर उसने खुद को जोड़ लिया अपने हौसले से, अपने इरादों से। अगर आप भी ऐसी ही किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, याद रखिए आपकी कहानी भी बदलेगी, बस चलते रहिए। अगर आप चाहें दोस्तों, यह थी एक लड़की के जीवन के संघर्ष की कहानी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद दोस्तों।